सो हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। यानी कि अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो हम लोग सीखने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक फॉर ऑल अबाउट इन VSEPR थ्योरी। ऑल अबाउट इन VSEPR थ्योरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारे प्लांट्स, एनिमल सब हाइब्रिड करते हैं। उसी तरह हमारी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं वो सब भी हाइब्रिड करती हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सीधा एक एग्जांपल से सिखाता हूँ। एग्जांपल से आपको एक अच्छे से समझ आएगा, अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या शॉर्ट ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया, NH3 अमोनिया। आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए इसमें करना क्या है, अपना सेंट्रल एटम पकड़िए NH3। सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो उस कंपाउंड में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। NH3 में अब हम N को पकड़ते हैं, अपने नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 5। वैलेंस कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5। अब इसमें क्या ऐड करना है हमें, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद इट इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम। कितने होते हैं हाइड्रोजन में, 1। तो 5 + 3 = 8। अब अगर आपको 8 या 8 से कम वैल्यू मिले तो आपको डिवाइड करना होता है 2 से। अब 2 से अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, कितना आपको मिलता है, 4। अब जैसे कि आप जानते हैं 6 तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। अब आपको करना क्या है, जो ये आपका वैल्यू आई है 4 इसमें चेक करनी है किसका सम होता है, 3 + 1 4। सो अगर मैं सीधे सीधे कहूं तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3 हो जाएगा sp3। बस इतना सिंपल है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अब देखिए मैं आपको कुछ और कंपाउंड के बारे में दिखाता हूं। नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग लेते हैं अपना HCF2, जिनोन फ्लोराइड। जिनोन फ्लोराइड के बारे में अब देखिए सेम प्रोसेस करेंगे हम। जिनोन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन में के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इनटू टोटल फ्लोरीन एटम 2 इक्वल टू 7 2 14 + 8 = 22। अब 22 8 से ग्रेटर वैल्यू है। अब 8 से जब ग्रेटर वैल्यू होगी तो हमें क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। अब 8 2 16 16। अब कितना वैल्यू बचा, 6। हमें जब तक डिवाइड करते जाना है जब तक हमें 0 या 1 ना मिले। अब 6 को फिर हम करेंगे 2 से, 2 3 6। अब इन दोनों का सम करेंगे, 2 और 3 5, वही सेम। फिर 5 इसमें चेक करेंगे, 1 3 + 1 5 इज हेयर। सो hybridization of HCF2 is simple, sp3d। सो इस ट्रिक से आप कुछ ही सेकंडों में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ चार्ज वाले कंपाउंड्स का भी निकाल के दिखा देता हूं। जैसे हम एक साइड में एग्जांपल ले लेते हैं NO2+। NO2+ का एग्जांपल ले लेते हैं। अब NO2+ में देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5 प्लस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 6 इनटू टोटल ऑक्सीजन 2। अब आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो इतना तो जानते ही होंगे, प्लस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनस नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना तो आप जानते ही होंगे। चलिए तो यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का हुआ लॉस। लॉस हुआ है तो हम क्या कर देंगे, -1 बाय नहीं सॉरी, इसके बाद हम क्या करेंगे, बस इसे निकाल लेंगे। 5 - 1 4, 4 + 6 2 12 इज 16। अब 16 है, 8 से ग्रेटर वैल्यू है, 8 को 16 से करेंगे, 8 2 16। सो क्या मिला हमें, 2। 2 कितना होता है, 2 होता है अपना sp। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NO2+ इज sp। सिंपल है या, सो सिंपल एज दैट। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो चलिए अब हम करते हैं लोन पेयर की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे 3 एग्जांपल से। आप हर एक मॉलिक्यूल के लिए या हर एक कंपाउंड के लिए
हर एक कंपाउंड के लिए आप इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करता हूं मैं लोन पेयर की। बात करते हैं हम लोग लोन पेयर की। किसी भी कंपाउंड के लोन पेयर्स कैसे निकाले जाएं। चलिए इसके लिए भी मैं आपको एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम अपना अमोनिया ही ले लेते हैं। अमोनिया का अगर लोन पेयर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या ढूंढना है इसमें, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द कंपाउंड। सो अपना जो अमोनिया में नाइट्रोजन है, ये है हमारा सेंट्रल एटम ऑफ दिस कंपाउंड। ये हमारा सेंट्रल एटम ऑफ दिस कंपाउंड। अब सेंट्रल एटम से अब कुछ नहीं करना है लोन पेयर में, बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल। अभी देखिए क्या करना है आपको। ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5 माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद इट, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद इट, हाउ मच इज 3, so 5 minus 3 and divided by 2 equal to 1. So there is one lone pair in NH3 molecule or NH3 molecule. So बस इतना सा काम करना है आप लोगों को, वन लोन पेयर आ जाएगा अमोनिया में। सिर्फ ये चीज अब फेल कहाँ होती है, अभी देखिए अब लोन पेयर निकालना बहुत आसान हो गया है। ऐसी कोई भी कंपाउंड हो, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, कोई भी मॉलिक्यूल हो जो इससे अटैच हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, हाइड्रोजन के अलावा फ्लोरीन वगैरह सब के लिए सेम ट्रिक काम करेगी एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन। अब मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीजन के लिए क्या करना है। ऑक्सीजन में आपको क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ एटम अटैच्ड हैं उनका डबल माइनस करना है। मतलब समझिए आप, मैं एक एग्जांपल से सिखाता हूं। एग्जांपल हम लेते हैं NO2 माइनस। अब NO2 माइनस में हमारे नाइट्रोजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस, ये देखिए पहले ये देखिए प्लस, माइनस का मतलब क्या है, +1 एंड +1 का मतलब क्या होता है, -1। मतलब ये केमिस्ट्री है, उल्टा चलता है यहाँ पे साइन, आप लोग जानते होंगे इस सब के बारे में, मैं इतना बेसिक में नहीं जाने वाला हूँ। तो +1 माइनस ऑक्सीजन एटम 2, ऑक्सीजन एटम 2 यानी अब ऑक्सीजन एटम के जितने भी अटैच्ड हैं, मतलब जितने भी ऑक्सीजन एटम अटैच्ड हैं नाइट्रोजन के साथ, हमें उसका डबल माइनस करना है। अब डबल जब हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं तो 2 का डबल 4 डिवाइडेड बाय 2, 5 + 6 - 4 is 2 by 2 = 1. So there is one lone pair in NO2 minus. Simple, as simple as that. So अब हम स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जिनोन फ्लोराइड XeF4। अब XeF4 के साथ हम सेम ऐसे ही लोन पेयर निकालना सीख लेते हैं। अब लोन पेयर जब हमें XeF4 का निकालना है तो Xe के आउटर मोस्ट में 8 माइनस फ्लोरीन कितने अटैच 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। So 2 lone pairs are present in XeF4। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, XeOF2, इसका निकालते हैं। देखिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं ढूंढते, इसमें हम सेंट्रल एटम ढूंढते हैं। तो सेंट्रल एटम ये जिनोन। अब जिनोन के आउटर मोस्ट में 8 माइनस 1 ऑक्सीजन का मतलब 2 माइनस, और 2 फ्लोरीन -2/2 इक्वल टू 8 - 4, 4/2 इक्वल टू 2। So 2 lone pair are also present in XeOF2। सिंपल, ओके। अब लोन पेयर की भी बात खत्म करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं स्ट्रक्चर्स। अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम, स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड। अब स्ट्रक्चर्स में हमें क्या देखना है कि स्ट्रक्चर कैसे निकाले जाएं। अब इसके लिए मैं आपको एक पहले तो सिंपल सी एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए अब जब भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, स्ट्रक्चर हमारा होगा लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर होगा।
एंगल जो होगा इसमें वो 180 डिग्री का एंगल होगा। सबको दिख ही रहा है, सिंपल 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास जब भी होगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लानर। ये जो एंगल होता है इसमें तीनों एंगल 120 120 120 के एंगल होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। इसका नाम क्या था? लीनियर। अब इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। एंगल इसमें 120 डिग्री। अब मैं अगला हाइब्रिडाइजेशन लेता हूं sp3। sp3 जब भी होगा तो स्ट्रक्चर हमारे पास होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और एंगल कितने का होता है? एंगल होता है इसमें 108 डिग्री एंड सॉरी 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। सिंपल। अब sp3d की बात करते हैं। अगला हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है sp3d। अब sp3d में क्या होगा? ये होता है ऐसा कुछ, ऐसा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और इसमें एंगल्स होते हैं 120 डिग्री के और दो एंगल होते हैं 90 डिग्री के। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखिए, पहली बार ये जो तीन बॉन्ड है आपके पास, ये एक, ये दो और ये वाला तीसरा, ये तीनों होते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। और बचे हुए जो दो बॉन्ड होते हैं ये होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड होते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स की जो लेंथ होती है वो इक्विटोरियल बॉन्ड्स की लेंथ से बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ कैसे होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको बना के। ये स्ट्रक्चर होता है, तीन ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड हैं, तीन ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड है ये कुछ ऐसे होते हैं एक प्लेनर में 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री के एंगल पे। अब ये जो दो एक्सियल बॉन्ड है ये होते हैं ऐसे, एक ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, एक ऊपर बॉन्ड है और एक नीचे बॉन्ड है, वो बनाता है 90 डिग्री का एंगल तीनों के साथ, और नीचे वाला बॉन्ड भी 90 डिग्री का। तो ऐसे है इसके पास 120 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम sp3d2 की बात करते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3d2। शेप इसमें होती है कुछ ऐसी, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। ओक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, एक ओक्टाहेड्रल भी हम इसे बोल सकते हैं। ओक्टाहेड्रल, ओक्टाहेड्रल कैसी? कुछ ऐसी, इस प्रकार की। यहाँ पे कुछ सेंट्रल एटम, ये शेप, ये होती है ओक्टाहेड्रल। सेम एक ही बात है, इसमें ऐसे बॉन्ड लगा सकते हैं। ठीक है, ओक्टाहेड्रल। एंगल इसमें होता है 90 डिग्री का, एंगल इसमें होते हैं 90 डिग्री के। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ sp3d3, लास्ट और फाइनल हमारा हाइब्रिडाइजेशन बचा जो। इसकी शेप होती है ऐसी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एंगल इसमें 90 डिग्री के और 180 डिग्री के, 90 डिग्री के और 180 डिग्री के। इसमें क्या होता है, जो एक्सियल बॉन्ड्स है, एक ऊपर बॉन्ड है और एक नीचे बॉन्ड है, उनके एंगल्स 90 डिग्री के, और सेम जो उस पे है एक प्लेन में है बॉन्ड्स, उन सब का एंगल होता है 180 डिग्री का। अभी जैसे इसका ट्रायंगल बाय पिरामिडल का देखा था हमने, सेम उसी तरह। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक आध एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले चलिए हम SO2 देखते हैं।
अब SO2 सबसे पहले हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं। S सल्फर आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन में भी 6 होते हैं, प्लस 2 into 6 is 12 equal to 18। नाउ 18 इज डिवाइडेड बाय 8 से ज्यादा ग्रेटर वैल्यू है, सो 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 टू द 16, कितना बचा 2। अब 2 को फिर से कर देंगे 2 से, 2 1 जा 2, आ गया 0। अब कितना टोटल आ रहा है 3। 3 क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकाल लिया हमने, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। अब हम पहले सबसे पहले क्या निकाला, हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या निकालेंगे हम, लोन पेयर्स, इसी मॉलिक्यूल के लोन पेयर्स। अब लोन पेयर कैसे निकालेंगे हम इसके, लोन पेयर आप लोग जानते हैं, अभी हमने ट्रिक सीखी थी। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 6 माइनस ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन के ट्वाइस माइनस करते हैं, तो 2 into 2 is 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। सो कितना आ रहा है, 1 लोन पेयर भी आ रहा है। तो अब कैसे करें, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर्स वाली लिस्ट में दिखाया था, ये देखिए स्ट्रक्चर्स वाली लिस्ट में हमने देखा था, जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ट्राइगोनल प्लानर हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है भाई, ट्राइगोनल प्लानर हमारा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर, प्लेन में किसी पे भी एक लोन पेयर डाल दीजिए। अब हमारे पास आ गया एक लोन पेयर, ये क्या बचा, ये बचा बेंट स्ट्रक्चर। कैसा बचा, बेंट स्ट्रक्चर। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, एक लोन पेयर डाला तो बॉन्ड बचे दो, क्या बचा, बेंट स्ट्रक्चर। ओके, अब NH3 देख लेते हैं एक बार। अमोनिया का हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, लोन पेयर निकाले, एक बार स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। चलिए अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया में क्या हुआ, एन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 प्लस इसके आउटर मोस्ट सेल में हाइड्रोजन के 1, टोटल नंबर ऑफ एटम 3, 5 + 3 = 8। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब जब लोन पेयर निकालेंगे तो लोन पेयर भी सिंपल, लोन पेयर्स निकाल लेते हैं। लोन पेयर्स, लोन पेयर्स निकालते हैं तो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में 5 माइनस नंबर्स ऑफ एटम अटैच्ड विद इट 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। सो 1 लोन पेयर इसमें हो गया, NH3 में हो गया। अब हमने अभी देखा था जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है ये टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब हमारे पास एक लोन पेयर भी है, तो एक जब लोन पेयर हम इसे दे देंगे, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बचता है। कैसा स्ट्रक्चर बचता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर। अगर मैं इसी के साथ आपको अगर बताता हूं कि अगर मान लो कोई एक कंपाउंड होता है जैसे H2 है, दो लोन पेयर होते तो हम एक लोन पेयर और इसे देते, कैसा स्ट्रक्चर बचता, बैंड स्ट्रक्चर बचता। कैसा स्ट्रक्चर बचता, बैंड स्ट्रक्चर। ठीक है, H2O का कैसा स्ट्रक्चर होगा, फिर बैंड स्ट्रक्चर होगा। चलिए मैं और बताता हूं आपको, और मैं दिखाता हूं SF4। SF4 हम ले लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जब हम इसका निकालेंगे 6 प्लस फ्लोरीन के अंदर 7, 7 4 28 इक्वल टू 28 6 34। 34 को जब हम 8 से डिवाइड करने वाले हैं तो 8 4 जा 32 एंड 2 2 जा 1, 2 1 जा 2 एंड 4 और 1 5। सो हाइब्रिडाइजेशन इसका चला जाता है sp3d। sp3 हो गया हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। अब लोन पेयर्स निकाल लेते हैं। लोन पेयर्स कैसे निकालेंगे, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद इट 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 6 - 4 2 डिवाइडेड बाय 2 1। सो कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर। ठीक है, अब 5 का मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया था
ये होता है ये ट्राई वो सॉरी हाँ ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब हमारे पास एक लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर जब हम यहाँ पर डाल देते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसा लगता है? सीसो जैसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है? तो इस स्ट्रक्चर का नाम है सीसो स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल था। ऐसे ही आप सबका निकाल सकते हैं। सब लोगों का ऐसे ही निकल जाएगा। अगर मान लो दो लोन पेयर होते तो, और ये स्ट्रक्चर इस मान लो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d और लोन पेयर हो जाते दो, तो दो लोन पेयर में एक और लोन पेयर देते, स्ट्रक्चर कैसा बनता है? टी शेप स्ट्रक्चर बनता अगर किसी कंपाउंड में दो लोन पेयर हो और ट्रायगोनल बायपिरामिडल उसकी शेप हो। तो जो डाइबोरिन होता है हमारा B2H6 डाइबोरिन, ये एक्सेप्शन होता है। ये हमारी इस थ्योरी को रिलेट नहीं कर पाता कि ड्यू टू इट हैज प्रेजेंट बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसके कारण ये एक एक्सेप्शन चला जाता है। तो आप इसका अलग से याद कर सकते हैं कि डाइबोरिन एक एक्सेप्शन है इसका। बस, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू।